Hello student, once again welcome to my channel, and in this video I'm going to discuss this question. This question has been posted on my website by a student. Let's see question. The question says the equivalent capacitance between A and B is, और यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट है और हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड करने को बोल रहा है एट ए एंड बी। तो पहले हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 12th के जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उससे रिलेटेड है। वहाँ पे एक टॉपिक है कैपेसिटर और एन अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अभी एंड है ए एंड बी, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। 3 माइक्रोफिराड, माइक्रोफिराड क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। फिराडे क्या हो गया, यूनिट हो गया। ये भी 3 का है, ये 2 का है, ये भी 3 का है। दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 माइक्रोफराड और ये हो गया 3 माइक्रोफराड। ये बीच वाले जो है वो 2 माइक्रोफराड के हैं। अब हमें पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। तो देखो, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला सीरीज में होता है, यानी रेजिस्टेंस के केस में जो सीरीज में होता है वो कैपेसिटर के केस में पैरेलल में हो जाता है। यानी जो फॉर्मूला हम वहाँ सीरीज में लगाते थे वो फॉर्मूला यहाँ पे किस में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। और एंड जो यहाँ पे पैरेलल में होगा वहाँ वही रेजिस्टेंस वाला जो पैरेलल में होगा वो कैपेसिटर पे क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो बस यही अरेंजमेंट हमें लगाना है। तो पहले हम देख लेते हैं सर्किट में। तो सर्किट देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि जो ये 3 और ये वाला 3 और ये वाला 3 है जो, तो ये क्या है, सीरीज में है। तो इनको पहले मैं इंजंक्शन का नाम दे दे रहे हैं। तो ये हो गया पी क्यू आर और ये हो गया एस। अब पी क्यू आर एस जो है हमारा वो क्या है, पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस इसमें जो कैपेसिटर लगे हैं 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड वाला, तो ये सारे क्या है, सीरीज में है। तो जब भी कैपेसिटर सीरीज में होगा तो उनका अरेंजमेंट जो हम लगाएंगे तो वो रेजिस्टेंस वाले केस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 1 R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये कैपेसिटेंस का पैरेलल सीरीज में फॉर्मूला था है हमारा ये, और यही रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/3, और ये आ गया 1 माइक्रोफैराड। यानी कि जो हमारा ये एंड था, जंक्शन था पी क्यू पी एस, उसके बीच का जो कैपेसिटेंस आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आ गया इनका 1। अब जो ये 1 आएगा वो इस 2 के साथ किस में होगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो नेट पैरेलल में यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस का, दैट इज ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, यानी C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड। यानी यहाँ 1 आया था और वहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 3। तो अब जो हमारी सर्किट चेंज हो गई, ये सर्किट हो गई ऐसे। तो ये हमारा 3 आ गया, ये नेट वाला यहाँ पे आ गया। बाकी जो पुराने थे वो हो गए यहाँ पे। यहाँ पे 2 एक बीच में जो था वो बचा हुआ है, यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये पूरा पूरा सर्किट गायब कर दिया हमने।
इसका इक्विवेलेंट लगा दिया, ए भी रिप्लेस कर दिया, तो इसका नेट आ गया 3 यहाँ पे, और बाकी अभी सर्किट बचा हुआ है। अब देखते हैं आगे। तो अब आगे देखोगे तो क्या है यहाँ पे, ए एंड बी। अब सेम जो हमने वहाँ रिपीट किया था वही सीन यहाँ पे भी बन रहा है। एक 3 ए रहा, एक 3 ए रहा, एक 3 ए रहा, और ये सीरीज में है। तो इनका नेट कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, डेट इज 1 आ गया। और ये जो सीरीज इनका 1 आएगा वो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो 2 के साथ पैरेलल में हो जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यानी ये 3 हो गया इनका। यानी अब जो हमारी सर्किट बच गई उसमें सिर्फ 3 कैपेसिटर हो गए, एक 3, ये 3, और ये जो नेट कैपेसिटेंस आया है वो वाला 3। यानी कि अब ये तीनों कैपेसिटेंस जो है हमारे, वो किस में है, तीनों कैपेसिटेंस जो है हमारे सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर से हम वही लगाएंगे, और सीरीज में 1 बाय करके ऐड करेंगे, तो ये 3/3 डेट इज 1 माइक्रो फैराड। यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं था, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमें यूज करना था। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस में सीरीज में जाता है फॉर्मूला है वो यहाँ पे पैरेलल में यूज किया जाता है, और जो पैरेलल में यहाँ रेजिस्टेंस के साथ होता है फॉर्मूला वो यहाँ पे सीरीज में हो जाता है। बस इतना चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू।